नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। 16 दिसंबर 2024 को जर्मन एम्बेसी के सहयोग से एक्शन एड द्वारा पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स निर्माण मजदूरों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में बुलाया गया और वहां थानेश्वर दयाल आदिगौड़ और राकेश ठाकुर जी ने बड़े विस्तार से 4 सेशन में उनको बताया। राकेश ठाकुर जी ने बताया कि जो निर्माण मजदूर साइडों पे काम करते हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का इंतज़ाम होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए और पीने का पानी, रहने का और शौचालय समेत तमाम सुविधाएं होनी चाहिए। और उसके बाद थानेश्वर दयाल आदिगौड़ जी ने बताया कि अंतर्राज्यीय श्रम कानून जो है उसके तहत सारी विस्तृत जानकारी दी उनको। जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे उनको बताया गया किस तरह से मजदूरों को लाना चाहिए और किस तरह से पंजीकरण उनका कराना चाहिए जिस राज्य से आते हैं और जिस राज्य को जाते हैं, क्योंकि यदि उनके लिए कुछ हो जाता है तो जिस राज्य से वो आते हैं वो राज्य सरकार भी उनके लिए सुविधा मुहैया कराए, आर्थिक सहायता दे, और जिस राज्य में आते हैं वहाँ कुछ हो जाता है तो वहाँ की भी राज्य सरकार उनका ध्यान रखे। और इसके बावजूद जितने भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको बताया गया कि किस तरह से मजदूरों का पंजीकरण कराना चाहिए और पंजीकरण कराने के बाद उनको कितनी सुविधाएं मिलती हैं उसके बारे में भी सबको जानकारी दी। और जानकारी देते हुए लोगों को ये भी बताया कि जो मजदूर वहाँ पे बाहर से आता है और उसको यहाँ पे आने के बाद दिल्ली सरकार रजिस्ट्रेशन कराए दिल्ली सरकार बोर्ड में, तो उसके बाद उनको सारी सुविधाएं किस तरह से मिलेंगी, किस तरह से मिलनी चाहिए और कितनी सुविधाएं मिलती हैं इसके बारे में भी उन्होंने बताया। चाहे शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। वो सारी एक एक करके थानेश्वर जी ने सुविधाओं के बारे में बड़े विस्तार से बताया। और उसके बाद सभी कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनका धन्यवाद किया, लेकिन उनको कोई जानकारी का जरिया नहीं मिल रहा था। लेकिन जर्मन एम्बेसी के सहयोग से एक्शन एड कर्नाटका प्रोजेक्ट द्वारा उनको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया जिससे बड़े प्रभावित किया गया। और साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। भाग में भी आप बताओगे कि मैं इतने लेके आया हूँ, यहाँ से लेके आया हूँ और इतने दिन के लिए लेके आया हूँ। यहाँ भी आपको ये लिख के देना पड़ेगा कि मैं 2 महीने के लिए फलाने लेके जा रहा हूँ या 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, किस काम के लिए लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर भी आपको श्रम विभाग जो सूरत में जहाँ कंपनी में लगा रहे हैं वहाँ भी आपको लिस्ट देनी पड़ेगी कि भाई इतने लोग वहां से आए हैं, इस काम के लिए आए हैं। ये एक इस कानून में नियम है। मैं ये कह रहा हूँ कि नियम का नहीं तोड़ते या नहीं देते वो एक अलग चीज है, ग्राउंड का अलग बात है। लेकिन नियम ये कहता है, क्यों है ये नियम? क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ इनको यहाँ से यहाँ लेके गए और इनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये इसकी जिम्मेदारी होती है कि ये इनको संपर्क करे, ये सरकार इनको संपर्क करे। यहाँ अगर इनको आग लगी, दुर्घटना हो गई तो राहत ये भी देगी और ये सरकार भी राहत देगी, है ना। डेथ वेथ हो जाए तो कुछ मुआवजा ये भी देगी, लेकिन ये तभी देगी जब इन्हें पता हो, है ना। और यहाँ की अब हाँ सूरत में बिहार के मजदूर मर गए, ऐसी खबर आती है ना कि जहाँ साइट पे हुए वो पता चला सब बिहार के थे, लेकिन जब बिहार सरकार से पता है तो उन्हें कहता हमें पता ही नहीं है ना। हमें पता ही नहीं है कि हमारी लेबर वहां गई। प्लम्बर बहुत सारे उड़ीसा से आते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम प्लम्बर उड़ीसा से आते हैं, तो वो बहुत सारे दूसरे राज्यों में काम करते हैं, लेकिन उनकी जानकारी नहीं होती। वहाँ कुछ भी दुर्घटना होता है तो ना तो उनको यहाँ से कुछ मिल पाता और ना यहाँ मिल पाता। अच्छा, कई बार होगा ये तो आप तो छोड़ के चले गए, अब मान लीजिए उसकी डेथ हो गई, अब उसकी डेथ बॉडी को पहुंचाना है तो वापिस नेटिव प्लेस पहुंचाना है, तो अगर कोई नहीं होगा तो फिर यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसके परिवार के लिए कि वो एम्बुलेंस अरेंजमेंट करके उनकी डेड बॉडी को वहाँ पहुंचाया, उसका क्रियाक्रम करे या इनको दिलवाए। कई बार क्या होता है, अगर ये नहीं है तो जिसको कहते हैं ना मानव तस्करी, जो मानव तस्करी करते हैं, बाल तस्करी करते हैं, वो यही काम करते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के। जैसे घरों में काम करने वाली लड़कियों को लेकर आते हैं तो वो बता के नहीं लाते, यहाँ लाके मालिक को दिया, पेमेंट ली, गायब। अब वो लड़की को ना तो यहाँ ये पता किस घर में काम कर रही हो, कहाँ कर रही हो, करमपुरा, दिल्ली, क्या दिल्ली, कौन सी बस, उसको जिस घर में छोड़ दिया उसके बाहर उसे कुछ नहीं पता, ठीक है ना। अब ना उसके बाद फोन नंबर ना कुछ, तो वो एक प्रकार से
मानव तस्करी कहलाती है कि भाई आप अगर इलीगल रूप से लाए हो, उसका बिना रजिस्ट्रेशन के लाए हो, तो बहुत सारे जो काम गैर कानूनी काम होते हैं उसको मानव तस्करी, चाहे वो बच्चों को लेके आ रहे हो, चाहे वो महिलाओं को लेके आ रहे हो, झूठ बोल के कुछ भी करके और फिर कहीं पर भी किसी के यहाँ लगा देते हैं, है ना। वहां से लेके आते हैं बच्चों को, हम पढ़ाने के लिए लेके आएंगे, लगा देंगे यहाँ पे उस पे ढाबे पे या किसी गैराज में या कहीं पे भी चाइल्ड लेबर, या कंपनी में भी चाइल्ड लेबर, या और ऐसी ही महिलाओं को लेके आएंगे कि तुम्हें कंपनी में बढ़िया नौकरी देंगे, बढ़िया पैसा मिलेगा, और यहाँ के किसी के घर में झाड़ू पोछा या किसी के लिए भी, या किसी भी और कुछ नहीं होगा तो बाद में कोठे पे बेचारे को बचा देते हैं या कहीं और गैर कानूनी काम में लगा देते हैं। तो वो लेके आते हैं, आदमी तो वो भी लेकर आ रहा है। आप लेबर कानून दो जगह बनते हैं, कहाँ का बनते हैं? अगर पूरे देश के लिए बनना हो तो कहाँ बनते हैं? संसद में। और अगर राज्य के लिए बनने हो तो विधानसभा में, ठीक है ना। दो ही जगह होते हैं ना। अगर हमारा राष्ट्रीय स्तर पर बनना है जो पूरे देश में लागू होता है, तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून है तो वो संसद में पास होता है, ठीक है ना, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। और अगर राज्य स्तर पर है तो वो विधानसभा में, हर राज्य की विधानसभा होती है ना। विधानसभा मतलब जहाँ मुख्यमंत्री वाला मामला है ना, और ये प्रधानमंत्री वाला मामला है ना, प्रधानमंत्री वाला मामला है। और संसद में 1996 में ये पास हुए थे, इसलिए 1996 में कानून बुलाया था। हर कानून के साथ सन लिखा होता है, कौन सा कब बना, है ना, तो उसी हिसाब से वो कानून कहा जाता है। तो क्योंकि ये 1996 में पार्लियामेंट में पास हुए थे, इसलिए इसको निर्माण मजदूरों के कानून 1996 बोलते हैं। इस कानून के तहत ये कहा गया है कि भाई कानून तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, BOCW एक्ट बोलते हैं इसको, शॉर्ट में BOCW एक्ट बोलते हैं ना। लेकिन अगर इसको पूरा नाम इसका देखोगे तो उसका पूरा नाम है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996। इतना लंबा नाम है, मतलब इसलिए शॉर्ट में सोनू बोल देते ना बेटे को, बजाय रोहित कुमार पहलवान बोलने के रोनू बोल दो या कुछ बोल दो। तो ऐसे हम इसको BOCW एक्ट या खाली निर्माण मजदूर कानून 1996 बोल देते हैं। अगर इसको पूरा देखोगे तो बहुत बड़ा, हिंदी में भी अगर इसको लिखोगे तो ये ऐसे है, भवन एवं पूरा नाम देखना सही लग रहा, अन्य सनिर्माण श्रमिक, है ना। इसके बाद हो गया कल्याण, इसके बाद रोजगार का नियमितीकरण, रोजगार का नियमितीकरण एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1996। 2 लाइनों में नाम आ रहा है कानून का नाम ये नाम है, मतलब कानून का नाम पूरा कर रहा हूँ तो समझ लो उस पर कानून लागू हो जाता है। कितना? 10 लाख से ज्यादा का पैसा लग रहा हो, बजट हो, है ना, और 10 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हो, तो समझ लो ऐसी जगह या ऐसी साइट इस कानून के दायरे में आ जाती है, मतलब उस पे वहां एक कानून लागू हो जाता है। चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंग बन रही हो चाहे सरकारी बन रही हो, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी अधिकतर सब इस कानून के दायरे में आएंगे। कोई मकान भी बना रहा तो 10 लाख से तो ऊपर ही होगा। 10 लाख में कौन सा मकान बन रहा है? 15-20 लाख का एक फ्लैट 18 मीटर में लग जाते हैं मैं भी तो कह रहा हूँ। तो इसलिए सबके ऊपर एक प्रकार से ये कानून के दायरे में सभी आ जाते हैं, है ना, 10 लाख से। लेकिन अभी इसकी शायद सीमा जो है बढ़ा के 50 लाख, नहीं अभी पर ही नहीं है, हाँ अभी तय नहीं हुई है, पर जो नए कानून आ रहे हैं उसमें इसको 50 लाख किया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो कोई ज्यादा बड़ी तो है नहीं, कभी भी एक कोठी वोठी बनाने में एक लग जाता है, उतने तो 50-60 लाख में तो मकान बनते हैं। अगर 4 फ्लोर का बना रहे हैं तो उतने तो बनते ही हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम उस दायरे में आ जाते हैं। दूसरा 10 से ज्यादा लेबर काम कर रही हो वहाँ पर, ठीक है ना। तो अब छोटे मोटे घरों में 2-4 लेबर लग रहे हैं वहाँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो बड़ी साइट है वहाँ तो 10 से ज्यादा ही नहीं काम होता ही है ना, 10 से ज्यादा लेबर लगी ही होती है। तो एक तो ये कि ये कानून कहाँ लागू होगा, जहाँ ये इतने से पैसे का काम होगा और इससे ज्यादा कितना मिलेगा आपको, 500 रुपये महीना, है ना। साल के कितनों के 12 महीने के हिसाब से
6,000 रुपये हो गए, ठीक है ना। पहली से 8वीं तक पढ़ रहा है। 9वीं 10वीं में है बच्चा तो 700 रुपये महीना, तो 8400 रुपये साल के हो गए, है ना। 11वीं 12वीं पढ़ रहा है तो 1000 रुपये महीना मिलेंगे आपके बच्चों को, 12,000। और ये 2 बच्चों पे अप्लाई करवा है, मतलब मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं 11वीं में दोनों या 12वीं में दोनों में, तो दोनों को मिलेंगे 1000। इस पर मुझे मिला हुआ है ना। तो ये बोल रहे हैं कि आपके सामने इनके बच्चों को मिला है ना। इसके बाद 2 बार मिले। है ना, इसके बाद बड़ी क्लास में गए, मान लीजिए बीए वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना, बीए है। इसके बाद फिर अगर आईआईटी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई भी और कोई बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें भी आप ये सोचो कि आपको 4,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये महीना तक भी मिल सकता है। अगर कोई एमबीबीएस पढ़ रहा है तो 10,000 रुपये महीना, साल के लगभग 1,20,000 हो गए, ठीक है ना, है ना। तो वो ये एक प्रकार से पढ़ने वाले बच्चे को मिल, जो अगर मेरा ये आप निर्माण मजदूर हैं या